भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में हजारों की संख्या में मंदिर हैं। इन हजारों मंदिरों में से एक ऐसा मंदिर भी है जो कभी माता सीता और भगवान श्री राम का निजी महल था, जिसका नाम कनक भवन है। अयोध्या के रामकोट में स्थित कनक भवन के मंदिर के बारे में कई रोचक कहानियां हैं, जिसकी सच्चाई को जानने के लिए के न्यूज इंडिया के विशेष संवाददाता विनीत शर्मा अपनी टीम के साथ भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने कनक भवन के इतिहास को अपने कैमरे में कैद किया। आज हम आपको माता सीता के कनक भवन की उन मान्यताओं से परिचित कराएंगे जिनके बारे में शायद ही लोग जानते होंगे। वाल्मीकि रामायण में राम के जन्म स्थान से लेकर उनके वनवास और फिर रावण वध के बाद अयोध्या वापसी तक हर घटना का जिक्र है। गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस में भी श्री राम के जीवन के हर पहलू पर विस्तार से लिखा गया है। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया कि प्रभु राम जिन महारानी कैकेयी के कारण वन वन भटके, उन्होंने विवाह के बाद सीता जी को मुंह दिखाई में क्या दिया था? अयोध्या में हजारों मंदिर हैं। इन मंदिरों में एक कभी सीताराम जी का निजी महल था। अयोध्या के उत्तर पूर्व में कनक मंदिर है, जो अपनी शानदार कलाकृतियों के लिए काफी प्रसिद्ध है। मान्यताओं के अनुसार महारानी कैकेयी ने प्रभु राम के विवाह के बाद अपनी बड़ी बहू सीता माँ को मुंह दिखाई में कनक भवन दिया था। राम जन्मभूमि परिसर से कुछ ही दूरी पर हम इस समय मौजूद हैं कनक भवन में। जी हाँ, कनक भवन जो सीता माता का निजी निवास कहा जाता है। कहा जाता है जब सीता माँ ब्याह के आई थी प्रभु राजा रामचंद्र जी के साथ पहली बार, तो मुंह दिखाई में माता कैकेयी ने उन्हें इस भवन को तोहफे में दिया था, जिसके बाद ये माता का निजी महल बन गया। माता यहीं रहती थी, जो आज भी मूर्ति रूप में यहाँ विराजमान है। इसे ही अब कनक मंदिर के नाम से पहचाना जाता है। अयोध्या के उत्तर पूर्व में कनक मंदिर है, जो अपनी अनूठी कलाकृति के लिए बेहद मशहूर है। जब के न्यूज के विशेष संवाददाता विनीत शर्मा अपनी टीम के साथ कनक भवन के बारे में पड़ताल करने पहुंचे, तो उन्हें इस महल के बारे में कई कथाएं सुनने को मिली। उन्हीं में से एक कथा त्रेता युग से जुड़ी है। कहा जाता है मिथिला में महाराज जनक की सभा में जब श्री राम ने भगवान शंकर के धनुष को भंग कर दिया, तब जानकी ने उनके गले में जयमाला डाल दी। उस रात प्रभु ये विचार करने लगे कि जनक नंदिनी वैदेही अब हमारी अयोध्या जाएंगी, इसलिए उनके लिए वहाँ अति सुंदर भवन होना चाहिए। जब त्रेता युग में भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ, तो उसी रात भगवान श्री राम ने मन में विचार किया कि अयोध्या में सीता जी के लिए एक सुंदर महल बनाना चाहिए। कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम के मन में यह विचार आया, तो पौराणिक कथाओं के मुताबिक विवाह के बाद उसी समय अयोध्या की महारानी कैकेयी को भी सपने में एक भव्य महल दिखाई दिया। महारानी कैकेयी ने अपने इस सपने के बारे में राजा दशरथ से चर्चा की और उनसे वैसा ही महल बनवाने को कहा। मान्यता है कि राजा दशरथ के अनुरोध पर देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा जी की देखरेख में कनक भवन का निर्माण किया गया था। माना जाता है कि आज भी कनक भवन में अदृश्य रूप से प्रभु श्री राम और माता सीता साथ में भ्रमण करते हैं। अयोध्या धाम के कनक भवन में का आज भी पौराणिक इतिहास है। आज भी यहाँ मान्यताएं हैं जो पूरी की जाती हैं। कहा जाता है कि बसंत पंचमी से लेकर होली तक यहाँ पर राम दरबार लगता है। प्रभु राम अपने परिवार के साथ यहाँ विराजते हैं और जनता की समस्याओं को सुनते हैं। मणि पर्वत पर जब झूला पड़ता है, तो यहाँ फिर सावन के महीने में प्रभु राम अपने परिवार के साथ झूला झूलते हैं। कुछ कथाओं में कहा जाता है कि सोने से बने कनक महल का निर्माण विश्वकर्मा ने कैकेयी के लिए किया था, जिसे राजा दशरथ ने बनवाया था। फिर भगवान राम के विवाह की खबर मिलते ही महारानी कैकेयी ने अपने पुत्र प्रभु श्री राम और बहू सीता माँ को उपहार में देने का मन बना लिया। फिर जब उनके सभी पुत्र अपनी पत्नी के साथ अयोध्या लौटे, तो महारानी कैकेयी ने कनक महल बड़े बेटे प्रभु श्री राम और बहू सीता को मुंह दिखाई में दे दिया था। राजा दशरथ की पत्नी सुमित्रा ने सीता को मुंह दिखाई में अपने दोनों बेटे लक्ष्मण और शत्रुघ्न को सौंपा था। वहीं माता कौशल्या ने सीता माँ को मुंह दिखाई में राम का हाथ सीता के हाथ में रखा और पूर्ण दायित्व का भार सौंप दिया। वहीं भगवान श्री राम ने माता सीता को एक पत्नी निष्ठ होने का वचन दिया। इसलिए जब लंका विजय के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या लौटने पर माता सीता को वन में छोड़ दिया गया था और राम को यज्ञ करने के लिए उनकी जरूरत हुई, तब उन्होंने सोने की बनी सीता माँ की मूर्ति के साथ यज्ञ किया था।
कनक भवन से मिले एक शिलालेख के मुताबिक कभी द्वापर युग में भगवान कृष्ण भी राम की पूजा करने अयोध्या आए थे। यहाँ एक टीले पर मां पद्मासना को तपस्या करते देख यहाँ विशाल कनक भवन मंदिर का निर्माण कराया था। माना जाता है कि द्वापर में श्री कृष्ण भगवान अपनी पटरानी रुक्मिणी सहित जब अयोध्या आए तब तक कनक भवन टूट फूट कर एक ऊंचा टीला बन चुका था। भगवान श्री कृष्ण ने उस टीले पर परम आनंद का अनुभव किया। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से यह जान लिया कि इसी स्थान पर कनक भवन व्यवस्थित था। योगेश्वर श्री कृष्ण ने अपने योग बल द्वारा उस टीले से सीताराम के प्राचीन विग्रहों को प्राप्त कर वहां पुनः स्थापित कर दिया। द्वापर युग में जरासंध का वध करने के बाद तीर्थ यात्रा करते हुए भगवान श्री कृष्ण यहाँ पहुँचे थे। उस समय तक कनक भवन एक टीले के रूप में ही रह गया था। विक्रमादित्य के समय तक कनक भवन उपेक्षित रहा। विक्रमादित्य ने कनक भवन का जीर्णोद्धार कराया। कहा जाता है कि विक्रमादित्य ने कनक भवन से ही विक्रमी संवत की शुरुआत की थी। इससे पहले यहाँ सम्राट समुद्रगुप्त के भी आने का इतिहास मिलता है। आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व सम्राट विक्रमादित्य ने इसका जीर्णोद्धार करवाकर सीताराम के युगल विग्रहों को पुनः प्रतिष्ठित किया था। महाराज विक्रमादित्य द्वारा पुनः स्थापित किया गया विशाल कनक भवन 1000 वर्ष तक ज्यों का त्यों बना रहा। बीच बीच में उसकी मरम्मत होती रही। इसके जीर्णोद्धार की दूसरी शताब्दी में अयोध्या पर अनेकों बार यवनों का आक्रमण हुआ, जिसमें लगभग सभी प्रमुख देव स्थान क्षतिग्रस्त हुए। कनक भवन भी उन्हीं में से एक है। सोलहवीं शताब्दी ईस्वी के आखिरी समय में गोस्वामी तुलसीदास के समय कनक भवन अच्छी स्थिति में था। 19वीं शताब्दी के अंत तक कनक भवन पर फिर से गर्द चढ़ गई। फिर अयोध्या के वशिष्ठ कहे जाने वाले पंडित उमापति त्रिपाठी और उनके शिष्यों ने इस स्थान का फिर से जीर्णोद्धार कराने का अभियान शुरू किया। ओरछा की महारानी वृषभानु कुंवरी ने 1888 में कनक भवन को भव्य रूप प्रदान कर दिया। कनक भवन में आज भी राजा रामचंद्र जी माता सीता के साथ विराजमान हैं। माता सीता और प्रभु राम की मूर्ति अलौकिक है। कहा जाता है कि मूर्ति को ओरछा से लाया गया और बाद में यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठित किया गया। मूर्तियों के भी अपना महत्व है। कहते हैं एक बार जो दर्शन कर ले तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। ये महल माता सीता का निजी महल भी कहा जाता है। अयोध्या राम मंदिर विवाद के समय कनक भवन पर भी आंच आई थी। ये भवन टूट फूट कर ऊंचा टीला बन चुका था। कहते हैं द्वापर युग में यहाँ श्री कृष्ण अपनी पत्नी के साथ टीले पर बैठे, तब उन्होंने दिव्य दृष्टि से इसका सत्य जाना। कनक भवन में माता सीता की अद्भुत मूर्ति है। राम दरबार में उनके प्रिय भक्त हनुमान का भी विशेष स्थान रहता है। इसलिए सभी राम सीता मंदिरों में हनुमान जी जरूर मौजूद रहते हैं। लेकिन कनक भवन मंदिर के गर्भगृह में भगवान राम सीता के साथ हनुमान जी नहीं है। मानता है कि भगवान राम के अलावा किसी पुरुष को कनक भवन में जाने की अनुमति नहीं थी। हालांकि राम भक्त हनुमान को कनक भवन के आंगन में रहने की अनुमति थी। प्रभु राम के बैकुंठ लोक जाने के बाद उनके बेटे कुश ने यहाँ उनके विग्रह स्थापित किए थे। दोनों विग्रह अनुपम और विलक्षण हैं। इसका दर्शन करते ही लोग मंत्रमुग्ध होकर अपनी सुध बुध भूल जाते हैं। वास्तव में कनक भवन सीताराम का अनंतपुर है। अयोध्या में कनक भवन से मणि पर्वत का भी बेहद खास जुड़ाव है। कहा जाता है मणि पर्वत पर भगवान राम और माता सीता को एक साथ झूला झुलाया जाता है, जिसका बेहद ही अद्भुत स्वरूप देखने को मिलता है।
सावन महीने में भगवान को झूला झुलाने के बाद पूरे ब्रह्मांड में हरियाली आ जाती है। लोगों के अंदर एक अलग प्रकार का उत्साह शुरू हो जाता है और लोग भी झूले पर सवार होकर आनंद प्राप्त करते हैं। अयोध्या में 7000 से अधिक मंदिर हैं। सभी अपने भगवान के स्वरूप को मणि पर्वत पर लाते हैं, संगीत नृत्य कला को सुनते और भगवान को झूला झुलाते हैं। उसके बाद अयोध्या के सभी मंदिरों में सावन भर भगवान को झूले पर बैठा दिया जाता है, जिससे पूरे सावन में भगवान को झूला झुलाया जाता है। कहा जाता है जब तक मणि पर्वत पर झूला नहीं पड़ता तब तक अयोध्या में कहीं झूला नहीं डाला जाता। मंदिर के पुजारी के मुताबिक कनक भवन में माता सीता प्रभु राम की मूर्ति के साथ में विराजमान है। बसंत पंचमी से लेकर होली तक प्रभु राम यहाँ खुद दरबार लगाते हैं और लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका निराकरण करते हैं। सुबह और शाम 2 वक्त पर संध्या आरती होती है। सुबह की आरती 7 बजे, रात की आरती 9 बजे होती है, जहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होकर खुद को धन्य करते हैं। दिन के 12 बजे कनक भवन बंद कर दिया जाता है और श्रद्धालुओं के लिए मंदिर को फिर से 4 बजे खोल दिया जाता है। कनक भवन अयोध्या में राम जन्मभूमि रामकोट के उत्तर पूर्व में स्थित है। कनक भवन में भगवान राम माता सीता की पूजा हर वक्त होती रहती है। कनक भवन में दिन और रात दोनों ही मौकों पर आस्था हिलोरे मारती है। शानदार कारीगरी के साथ बेहतरीन नक्काशी कनक भवन की शोभा को 4 चांद लगाता है। दिन के वक्त कनक भवन श्रद्धालुओं की राम भक्ति से सराबोर नजर आता है। कनक भवन के मुख्य दरबार में श्रद्धालुओं का तांता हर वक्त लगा रहता है। यहाँ राम नाम की गूंज, माता सीता के जयकारे हर समय सुनाई देते हैं। अयोध्या में आने वाले श्रद्धालु माता जानकी के भवन को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। पूरी अयोध्या में कनक भवन जैसा दूसरा कोई भवन देखने को नहीं मिलता। कनक भवन में स्थित राम दरबार अयोध्या के बेहतरीन और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। त्रेता युग का भव्य कनक भवन अयोध्या में कलयुग में भी शोभायमान है, जो श्री राम जन्मभूमि से महज कुछ ही दूरी पर है। ऐसे में अगर आप अयोध्या आते हैं, राम जन्मभूमि में प्रभु रामलला के दर्शन करते हैं, हनुमानगढ़ी में बजरंगबली के दर्शन करते हैं, तो इतिहास और पौराणिकता को समेटे कनक भवन को देखने जरूर जाएं। अयोध्या धाम जितना पावन और पवित्र है, उतना ही पवित्र है कनक भवन, जहां माता सीता का निजी निवास है। कहा जाता है माता सीता आज भी यहां अदृश्य रूप से विद्यमान है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है। ऐसे में कनक भवन की भी दिव्यता देखने वाली है। कैमरा पर्सन सुरेंद्र के साथ सहयोगी आरपी सिंह के साथ विनीत शर्मा, के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और रुक करेंगे फटाफट का। जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन देश के केंद्रीय संस्थानों में आधे दिन की रहेगी छुट्टी। इसको लेकर सरकार ने नोटिफिकेशन किया जारी। दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत ठिठुरा, कड़ाके की ठंड का सितम जारी। दिन में तो धूप निकल रही है, लेकिन रात और सुबह से ठंड में कहर बरपाया हुआ है। दिल्ली के कई इलाकों में कोहरा छाया रहा। फरीदाबाद में इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन। फेस्टिवल में हिस्सा लेने फरीदाबाद पहुंचे सीएम मनोहर लाल। देश भर के वैज्ञानिक भी फेस्टिवल में ले रहे हिस्सेदारी। फरीदाबाद गुरुग्राम जिला में से एक जिले में बनेगी साइंस सिटी। 50 एकड़ जमीन में बनाई जाएगी साइंस सिटी। देश के मशहूर कथावाचक जया किशोरी ने चंडीगढ़ स्थित संत कबीर कुटीर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से की मुलाकात। राम भजन के साथ श्री राम का किया गुणगान। इस दौरान दोनों के बीच करीब 30 मिनट तक विभिन्न मुद्दों पर हुई बातचीत। श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर हरियाणा में बिजली कट नहीं लगेगा। इसके लिए बिजली निगम ने किए इंतजाम। लोग प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम लाइव देख सके, इसके लिए यह उठाया गया कदम। राज्य के 15,000 मंदिरों में भी प्राण प्रतिष्ठा का किया जाएगा लाइव टेलीकास्ट। को लेकर पुलिस को किया गया अलर्ट। फरीदाबाद पहुंचे हरियाणा के सीएम मनोहर लाल। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में की शिरकत। हरियाणा के परिवहन और उच्चतर शिक्षा मंत्री, विधायक और देश विदेश से आए साइंटिस्ट रहे मौजूद। 3 दिवसीय इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आखिरी दिन।
अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन 22 जनवरी को हरियाणा में भी हो रही विशेष तैयारियां। शिक्षा विभाग ने स्कूलों में रामायण पाठ कराए जाने को लेकर ऑर्डर किए जारी, साथ ही विशेष सफाई अभियान चलाए जाने के भी दिए आदेश। चंडीगढ़ में निकल रही धूप से लोगों को ठंड से मिलेगी राहत, तो शीतलहर का प्रकोप रहेगा जारी। मौसम विभाग के अनुसार दिन के समय तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान, न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। पंजाब के जालंधर से आम आदमी पार्टी सांसद सुशील कुमार रिंकू ही लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उम्मीदवार हो सकते हैं। 13 लोकसभा सीट पर मंथन को लेकर दिल्ली सीएम के घर पर हुई है बैठक। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन पंजाब में सरकारी कार्यालयों, स्कूलों में छुट्टी को लेकर शनिवार बरकरार। देश के केंद्रीय संस्थानों के अलावा चंडीगढ़ में पूरे दिन, हरियाणा में 22 जनवरी को आधे दिन की छुट्टी घोषित हो चुकी है। 22 जनवरी को चंडीगढ़ में छुट्टी की घोषणा की। इसमें सभी सरकारी दफ्तर, बोर्ड, कॉर्पोरेशन, संस्थान और इंडस्ट्रियल स्टेबुलेशन बंद रहेंगे। चंडीगढ़ प्रशासन के अधीन आते सभी संस्थाओं को बंद करने का दिया गया आदेश। प्रशासन ने अयोध्या में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को लेकर यह फैसला लिया। गौरेला पेंड्रा में माहौल राम में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा को लेकर रामजी के ननिहाल छत्तीसगढ़ में भी उत्साह का माहौल। इस मौके पर जेपीएम जिले में भी जगह जगह पर कई आयोजन किए जा रहे हैं। कोरबा में तेज रफ्तार का कहर, दंपति घायल, आमने सामने टक्कर में 2 लोग घायल। तेज रफ्तार में होने के कारण बाइक की गति पर कंट्रोल नहीं कर सके, आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। इस पे बाइक ने दूसरे बाइक से दूर जा गिरे। कोरबा से एक स्पेशल व्रत के जरिए खुंचर मीठे बेर शबरी के धाम शिवरी नारायण से अयोध्या के लिए हुए रवाना। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी धूमधाम से तैयारी चल रही। निवासी अपने अपने तरीके से प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए योगदान दे रहे हैं। ग्वालियर में एक इंजीनियरिंग छात्रा की फेसबुक आईडी हैक कर उसके अश्लील फोटो वीडियो किए गए अपलोड। हैकर ने छात्रा के फेसबुक आईडी का पासवर्ड तक बदल दिया, जिससे छात्रा अश्लील सामग्री को हटा भी नहीं पा रही। डिंडोरी में अचानक बदला मौसम का मिजाज, घने कोहरे के साए में झुला, तापमान में आई भारी गिरावट। कड़ाके की ठंड से जनजीवन हुआ प्रभावित। कम विजिबिलिटी के चलते वाहनों की हेडलाइट जलाकर वाहन चला रहे वाहन चालक। कड़ाके की ठंड के चलते यातायात प्रभावित। मध्य प्रदेश में 22 जनवरी को अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जारी। पूरे देश में उत्साह का माहौल, मंदिरों में धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। विदिशा शहर को राममय बनाने के लिए भगवा रंग में सजाया जा रहा है। शहर में जगह जगह फ्लैग्स, भगवा झंडे लगे हुए हैं। उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर के 5 लाख लड्डुओं की प्रसादी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अयोध्या भेजी। उन्होंने लड्डू प्रसादी के 5 कंटेनरों से भोपाल के मानस भवन में भगवा झंडी दिखाई। लड्डू प्रसादी 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में की जाएगी वितरित। अयोध्या धाम के भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा उत्सव को लेकर पूरे देश में उत्सवी माहौल, भोपाल में भी हो रही तैयारियां। इसके चलते नरेला विधानसभा में कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग के नेतृत्व में श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा की निकाली जन जागरण यात्रा। बड़ी संख्या में राम भक्त हुए शामिल और जय श्री राम से पूरा इलाका गूंजा। अयोध्या में श्री राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान प्रदेश में अवकाश को लेकर असमंजस की स्थिति। इसकी वजह सामान्य प्रशासन विभाग का वो आदेश, जिसमें 22 तारीख को शासकीय कर्मचारियों को आधे दिन की छुट्टी की बात की गई। जबलपुर में एमएलबी ग्राउंड में राम नाम की स्कूली बच्चों ने बनाई कलाकृति। इस दौरान उत्तर मध्य विधानसभा के विधायक अभिलाष पांडे पहुंचे। उन्होंने कहा, राम आस्था का केंद्र है। हम लोग जो कहते थे रामलला आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। 22 जनवरी को होने वाली रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के भीलवाड़ा शहर पूरी तरह से भगवा रंग में रंगा हुआ है। आकर्षक रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठा शहर। जिले भर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साह का माहौल। प्रतापगढ़ में मंदिर से अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में प्रभात फेरी निकाली गई। शहर के मुख्य मार्गों पर घूमती हुई मंदिर पहुंची राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर निकाली गई प्रभात फेरी। अजमेर रेल मंडल के 300 लोको पायलट की सहायता के लिए अब ट्रेनों के इंजन में एआई आधारित एक स्पेशल डिवाइस लगेगी। भारतीय रेल के मिशन की रफ्तार प्रोजेक्ट के तहत जल्द ही रेलवे चालक का सहायता आरडीएस होगा लागू। कोटा में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भक्तों में उत्साह। भक्तों की तरफ से राम दरबार प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव मनाया जा रहा है। भव्य कलश यात्रा के साथ शुरू किया गया। राजस्थान में कोहरे और शीतलहर से ठिठुरन बढ़ रही है। जयपुर, बीकानेर और भरतपुर के अधिकांश जिले शीतलहर से प्रभावित रहे। बीकानेर में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस गिर गया। सीजन में शहर का सबसे कम तापमान रहा। राजस्थान में 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों में उत्साह। लोग अपने अपने तरीके से ऐतिहासिक पल में दे रहे हैं अपना योगदान। अजमेर के आर्टिस्ट नितिन के कृष्ण ने अंडरवाटर में बनाए गए राम मंदिर और राम की पेंटिंग। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रमों के तहत सुंदरकांड के पाठ और श्री राम भजन संध्या से मुख्यमंत्री आवास राम में हो गया। इस दौरान राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्तराखंड में उत्सव का माहौल। प्रदेश भर में चारों तरफ भगवा झंडे लहरा रहे। खासकर राजधानी देहरादून में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है। हर घर में श्री राम और हनुमान के भगवा झंडे लहराते नजर आ रहे हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाली श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्तराखंड राज्य में अलर्ट किया गया जारी। देहरादून में डीजी कानून व्यवस्था एपी अंशुमन रेंज को जिला प्रभारियों की बैठक, जिसमें पुलिस और खुफिया विभाग को पूरी तरह सतर्कता बरतने के निर्देश। युग रामराज को आया है जय श्री राम के जयकारों से शहर में
रांची के दशरथ चंद्र दास की अध्यक्षता में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों और विधि व्यवस्था की समीक्षा बैठक की गई। आयोजित प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय सभाकक्ष में आयोजित बैठक में पुलिस उप महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण नगर आयुक्त, कई विभागों से संबंधित पुलिस प्रशासनिक पदाधिकारी उपस्थित रहे। धनबाद में दुर्गा मंदिर से कलश यात्रा निकाली गई। तेलीपाड़ा से दुर्गा मंदिर में 3 दिवसीय रामकथा का आयोजन किया गया और पहले दिन भक्तों द्वारा कलश यात्रा निकाली गई। इस कलश यात्रा में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। झारखंड के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश हुई, घना कोहरा छाया रहा। राज्य के कई इलाकों में घना कोहरा और धुंध हो सकता है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट किया जारी। कानपुर के घंटाघर चौराहे पर 2 सांड आपस में भिड़े। सांड को लड़ते देख राहगीरों में अफरा तफरी का माहौल। मौके पर नगर विधायक अमिताभ वाजपेयी ने नगर आयुक्त को दी सूचना। तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों सांडों को कैटल कैचिंग दस्ते ने सांड को पकड़ा। कानपुर के रावतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत। 1.5 महीने पहले दोनों ने की थी कोर्ट मैरिज। इंटरपास युवती ने पड़ोस के रहने वाले युवक से किया था प्रेम विवाह। हमीरपुर में अयोध्या के लिए श्रद्धालुओं की बस रवाना। धाम ले जाने के लिए हमीरपुर डिपो की लगाई गई 8 बसें। बसों में रामधूम में जाते हुए कराई जा रही यात्रा। जिला मुख्यालय के बस स्टैंड परिसर से की गई बसों की रवानगी। शिमला के मशहूर हनुमान मंदिर जाखू में जल्द भगवान श्री राम की 111 फीट ऊंची मूर्ति होगी स्थापित। सीएम के सामने संस्थाओं ने रखा प्रस्ताव। अभी हनुमान की 108 फीट ऊंची प्रतिमा। हिमाचल प्रदेश के ऊना में अयोध्या के लिए 8 फरवरी को विशेष ट्रेन चलाई जाएगी। प्रदेश के लोग इससे सफर करके श्री राम के दर्शन के लिए अयोध्या जा सकेंगे। पीलीभीत में रोजगार मेले का आयोजन हुआ। दीप प्रज्वलित कर किया गया मेले का शुभारंभ। विधायक ने किया शुभारंभ। पूरनपुर विकासखंड में रोजगार मेले का हुआ आयोजन। मेले में 10 कंपनियों ने लिया हिस्सा। रोजगार मेले में 200 बच्चों ने किया प्रतिभाग। लखनऊ में महागठबंधन से पहले आरएलडी और सपा का गठबंधन। कांग्रेस से पहले सपा और आरएलडी ने बांटी 7 सीटें। 7 सीटों पर आरएलडी लड़ेगी। लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव, जयंत चौधरी के बीच हुआ समझौता। छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में 22 जनवरी को पूरा विश्वविद्यालय 51,000 दीपों से जगमग उठेगा। परिसर में रामधुन की गूंज लोगों को सुनाई देगी। मुख्य द्वार से स्टेडियम तक सजेंगे तोरण द्वार। रथ पर सवार राम की निकलेगी झांकी। यहाँ का नजारा किसी मिनी अयोध्या से कम नहीं लगेगा। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों को लेकर कानपुर में संचालित 30 ईडी बसों को भी रवाना किया गया है। 20 ईडी बसों को रवाना किया जा रहा है। पहले 40 बसों को अयोध्या भेजा जाना था, लेकिन नए आदेश के बाद अभी 90 बसों को अयोध्या भेजे जाने का फरमान शासन से आया है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बरड़ा छात्रावास में अयोध्या धाम में हो रहे भगवान श्री राम के विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अखंड रामचरितमानस का पाठ रखा गया है। मेरठ में श्री राम और नदिया संवाद कार्यक्रम का किया गया आयोजन। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के जल शक्ति विभाग के कैबिनेट मंत्री मौजूद रहेंगे। कारसेवकों को आरती उतारकर किया गया सम्मानित। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, हमने पुष्प वर्षा की। लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे बाइक सवार जीजा साले को तेज रफ्तार डंपर ने मारी जोरदार टक्कर से साले की मौत पर दर्दनाक मौत। स्थानीय लोगों की मदद से घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रायबरेली में पानी भरने को लेकर महिलाओं के बीच जमकर हुई मारपीट। महिलाओं ने एक महिला को बेरहमी से पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। वीडियो वायरल होने से मचा हड़कंप। झांसी में भीषण ठंड का कहर जारी। शिमला से ज्यादा ठंड रही। शिमला में अधिकतम तापमान 13.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। झांसी में 10 डिग्री रहा मौसम का यह सबसे कम तापमान। 23 जनवरी व बर्फीली हवाएं चलने से ठंड से कोई राहत नहीं। अयोध्या से रामलला की पहली तस्वीरें आई सामने। अद्भुत पलों के गवाह बनने के लिए देश भर में 900 वीआईपी अयोध्या पहुंचेंगे, जिन्हें प्राण प्रतिष्ठा आयोजन में होना होगा शामिल। इसमें 60 बेहद खास मेहमान। कासगंज में रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क। जनपद कासगंज में रेपिड एक्शन फोर्स ने डाला ढील। राम मंदिर व 26 जनवरी को लेकर आईआरएफ। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी, जिसके लिए अयोध्या के साथ प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में कई तरह की तैयारियां की जा रही। दीपावली पर्व के बाद सिर्फ 2.5 महीने बाद आपस में जिले में कुम्हारों के घर दीप पर्व जैसा माहौल। अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के चलते चित्तौड़गढ़ में भी मिट्टी के दियों की मांग बढ़ गई। अयोध्या में रामलला की पहली तस्वीर सामने आ चुकी है। अद्भुत पलों के गवाह बनने के लिए देश भर में 900 वीआईपी अयोध्या की 21 जनवरी को पहुंचने लगे। 22 जनवरी के सुबह 11 बजे प्राण प्रतिष्ठा आयोजन में शामिल होंगे। 22 जनवरी के कार्यक्रम को देखकर उत्तर प्रदेश के सभी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा गया। लखनऊ एयरपोर्ट से लेकर अयोध्या तक एक्सपर्ट डॉक्टर के पैनल तैनात किए गए। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन 22 जनवरी को बीएचयू में होने वाली परीक्षा टाल दी गई है। छात्रों ने परीक्षा समेत अन्य अधिकारियों को ज्ञापन देकर एसटीएम परीक्षा को टालने की मांग की थी। भीषण ठंड कोहरे को देखते हुए बाद फिर से कक्षा 1 से लेकर 8 तक के सभी स्कूलों को 20 जनवरी तक बंद किया गया। 22 जनवरी से सरकार ने सार्वजनिक अवकाश किया घोषित। ऐसे में अब स्कूल 23 जनवरी को खुलेंगे। अमरोहा ट्रेन में लावारिस बैग मिलने से बचा हड़कंप। यात्री की सूचना पर जीआरपी और आरपीएफ अमरोहा ने मौके पर पहुंचकर जांच करी। बैग यात्री को सौंपा, जिसके बाद बैग यात्री को सौंप दिया और ट्रेन को रवाना किया।
रायबरेली में रोडवेज बस को धक्का देते हुए वीडियो हुआ वायरल। सड़क पर धक्का बांटते हुए लोगों का वीडियो वायरल। परिवहन विभाग के प्रतापगढ़ डिपो की बताई जा रही बस जिले के सैलॉन कस्बे के इंडियन बैंक का मामला। सीबीआई की एंटी करप्शन टीम ने लोन पास करने के नाम पर 30,000 रुपया घूस लेते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा के बैंक प्रबंधक को रंगे हाथों पकड़ा। आरोपी बैंक मैनेजर के खिलाफ दवा व्यापारी की शिकायत के बाद सीबीआई की टीम ने एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की। आगरा के थाना ताजगंज क्षेत्र में दुखद हादसा। तेज रफ्तार कार मोड़ पर अनियंत्रित होकर नहर से गिरी। कार से सवार आने को युवक छटपटाते रहे। सेंट्रल लॉक का फेल होने के कारण दरवाजा नहीं खुले। युवकों को बचाने को लोग सती की परवाह किए बिना पानी में कूद। कन्नौज पुलिस इन दिनों खासी सतर्कता बरत रही है। बाजू को अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर संदिग्धों पर रखी जा रही है नजर। रेलवे स्टेशन और रेलवे ट्रैक के आसपास अराजक तत्वों को खंगालने का किया जा रहा काम। गोड़ा में गैस सिलेंडर से लदे ट्रक में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। पीलीभीत में कन्या विवाह अनुदान में हुई रिश्वतखोरी। अनुदान के नाम पर वीडियो हुआ वायरल। अनुदान का लाभ दिलाने के नाम पर लिए जा रहे पैसे। हमीरपुर थाना बिहार पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 51 किलो गांजे के साथ 2 तस्कर किए गए गिरफ्तार। गांजा तस्करों से एक अवैध तमंचा बरामद। छत्तीसगढ़ से कानपुर लेकर जो आ रहे थे गांजा। प्राण प्रतिष्ठा का दिन त्योहार की तरह मनाया जाएगा। दिवाली के त्योहार को लेकर कुम्हारों ने तैयारियां शुरू की। ऐसे में वाराणसी की नगर पंचायत गंगापुर के कुम्हारों का कहना है कि प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। रायबरेली में तेज रफ्तार टेंपो अनियंत्रित होकर पलटा। टेंपो में सवार आधा दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल। परिजनों की मदद से घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल।